नेक्स्ट कारण अपन पढ़ते हैं धर्मयुद्ध, क्रूसेड्स का प्रभाव, धर्मयुद्ध। दूसरा कारण जो है पुनर्जागरण का वो है क्रूसेड, धर्मयुद्ध। अब धर्मयुद्ध, धर्म के नाम पर लड़े गए युद्ध। धर्मयुद्ध आगे 30 वर्ष से युद्ध भी लड़े गए फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में, वो अलग चीज है। यहां पर बात करें क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध क्रूसेड्स का प्रभाव, तो अगर पहले अपन बात करें कि धर्मयुद्ध जो है वो जेरूशलम को लेकर के लड़े गए, इसी को यरूशलेम भी बोलते हैं, इसी को जेरूशलेम भी बोलते हैं। जेरूशलेम पर अधिकार को लेकर के, अधिकार को लेकर लड़े गए। किस किस के बीच में लड़े गए? ईसाई वर्सेज मुसलमानों के बीच में, और वही सेल्जुक तुर्क जो मुसलमानों के बीच में। कब से कब तक लड़े गए? करीब 1096 से लेकर के 1291 के बीच में लगे, लगभग 200 वर्षों तक। इसमें ईसाइयों की पराजय हुई और मुसलमानों की विजय हुई। ये देखिए यहां से धर्मयुद्ध की इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर एक जगह है, उसका नाम है जेरूशलम। वह है यरूशलेम, जेरूशलम दोनों एक ही है। और दोनों जो है मुसलमान और ईसाई दोनों जो है वो उसको अपना अपना पवित्र स्थल मानते हैं। ईसाई भी उसको पवित्र स्थल मानते हैं और मुसलमान भी उसको पवित्र स्थल मानते हैं। तो इस बात को लेकर के कि किसका उसके ऊपर अधिकार रहे, इस बात को लेकर के जो है ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में जो है वो क्या हुआ? युद्ध हुए, जिसी को धर्मयुद्ध के नाम से, क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध जो है वो करीब 200 वर्षों तक चले, 1096 से लेकर के 1291 के तक चले, लगभग 200 वर्षों तक चले। और इस युद्ध में क्या हुआ? ईसाई और मुसलमानों के बीच में लड़े गए। इस युद्ध में क्या हुआ? अंतिम रूप से जो है ईसाइयों की क्या हो गई? पराजय हो गई। और जीत कौन गए? मुसलमान जीत गए। अब इस धर्म युद्धों से कैसे जो है वो पुनर्जागरण को बल मिला, ये अपन अभी देखेंगे। इसी को जो है मैंने जो अभी समझा है, इसी को अगर आप लिखे हुए देखेंगे तो ये देखिए क्रूसेड का प्रभाव मैंने लिख दिया, आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। जेरूशलेम पर अधिकार को लेकर के लड़े गए थे, धर्मयुद्ध क्यों लड़े गए थे? जेरूशलेम पर अधिकार को लेकर के। कब से कब तक लड़े गए थे? 1096 से लेकर के 1291 ईस्वी के मध्य लड़े गए। कितने वर्षों तक चले? लगभग 200 वर्षों तक चले। किस किस के बीच में? ईसाइयों तथा अरब मुसलमानों के मध्य लड़े गए। अरब मुसलमानों में जो है वो ब्रांच कौन सी थी? सेल्जुक तुर्कों की ब्रांच थी। कुल जो है वो 8 धर्मयुद्ध लड़े गए। कुल जो है ये जो धर्मयुद्ध 200 वर्षों तक चले वो 8 धर्मयुद्ध चले, 8 धर्मयुद्ध लड़े गए। 8 में से जो है 7 जो धर्मयुद्ध थे वो हथियारों से लड़े गए आपस में, लेकिन जो एक धर्मयुद्ध था वो धर्म शास्त्र यानी कि तर्क पर लड़ा गया। ईसाइयों ने अपने धर्म की अच्छी बातों का तर्क दिया और मुसलमानों ने अपनी धर्म की अच्छी बातों पर तर्क दिया। इन 7 युद्धों में जो है अपन कह सकते हैं कि अंतिम रूप से जो है ईसाई क्या हो गए? पराजित हो गए। तो एक युद्ध जो है वो धर्म शास्त्रार्थ का युद्ध था, तर्क वितर्क का युद्ध था, वाक युद्ध था, विचारों का युद्ध था। तो 7 जो है वो अस्त्र शस्त्रों से, एक जो है वो वाक युद्ध लड़ा गया, धर्म शास्त्रों से लड़ा गया। तो यानी टोटल जो है 7 अस्त्र शस्त्रों से, एक धार्मिक शास्त्रार्थ किया गया। तो कुल 8 धर्मयुद्ध लड़े गए। अंतिम रूप से क्या हुआ? ईसाइयों की जो है वो पराजय हो गई और मुसलमान की क्या हो गई? विजय हो गई। तो ये हो गया। यहां से कुछ फैक्ट है कि धर्मयुद्ध के बारे में। धर्मयुद्ध किस किस के बीच में लड़े गए, कब से कब तक लड़े गए, कितने युद्ध लड़े गए, कितना अस्त्र शस्त्रों से लड़े गए, कौन उसमें पराजित रहा, कौन उसमें विजय रहा। अब इस धर्मयुद्ध का जो है वो क्या प्रभाव रहा कि पुनर्जागरण को जो है उसने कैसे प्रभावित किया, इसको देखिए अपन। धर्मयुद्ध का प्रभाव कि धर्मयुद्ध से जो है वो 3 बातें हुई। 3 बातें क्या हुई? एक तो ये हो गया कि धर्मयुद्ध से जो है वो सबसे पहले जो है ईसाइयों की पराजय हो गई। अब ईसाइयों की पराजय हो गई तो ईसाइयों की पराजय से क्या हुआ कि
ईसाई, आपने देखा जब अपने पहली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि ईसाइयों का गुरु कौन था, वो था पोप। पोप अपने आप को क्या कहता था, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था कि मैं ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन हूं, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार हूं, मैं अजय हूं, मैं सर्वोच्च हूं और आप लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं, ये कहता था वो। अब इसको देखिए इसका कि ईसाइयों की पराजय हो गई। अब ईसाइयों की जब पराजय हो गई तो उससे क्या हुआ, ईसाइयों की पराजय से जो है, ईसाइयों का नेतृत्व कौन कर रहा था, पोप कर रहा था। ईसाइयों की पराजय से जो ईसाइयों की यानी कि पोप की जो अजयता का भ्रम था कि पोप को कोई हरा नहीं सकता, वो अजय है, वो भ्रम क्या हो गया, टूट गया। और जब पोप का भ्रम टूट गया कि जब ये अपने पवित्र स्थल को ही जो है वो क्या नहीं करा पाए, मुक्त नहीं करा पाए, तो फिर हमको पापों से मुक्ति क्या दिला पाएंगे। इस स्थिति में क्या हुआ कि पोप की जो डिग्निटी थी, जो भ्रम था, वो टूट गया कि पोप अजय है। तो पोप की जो लोकप्रियता है, पोप में जो लोगों का विश्वास है वो टूट गया। और पोप में विश्वास टूटने से पोप और चर्च की लोकप्रियता क्या हो गई, कम हो गई। और पोप और चर्च की लोकप्रियता किस पर, जनता पर थी। तो जनता पर जब कम हुई तो जनता थोड़ी थोड़ी रिमूव हुई, यानी कि उसके बंधन से निकली। अब वो ये हिम्मत कर सकती थी कि मैं पोप का विरोध कर सकती हूँ। पहले कोई विरोध नहीं कर सकता था, अब धीरे धीरे उसके खिलाफ बोलने की क्षमता आ गई। क्यों, क्योंकि पोप अजय नहीं है, पोप को हराया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, एक तो कि ईसाइयों की पराजय हुई। ईसाइयों की पराजय से जो है पोप की जो जड़ता थी, जो निरंकुशता थी, वो कमजोर हुई। इससे चर्च और पोप की लोकप्रियता जनता में कम हुई। एक बात तो ये हुआ। सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। सामंती व्यवस्था का पतन कैसे हो गया कि अपन, ये यूरोप था, यहां कुस्तुनतुनिया था, सॉरी जेरूसलम था। यहां से यूरोप के लोग यहां आए लड़ने के लिए, और मैंने बताया कितने लोग रहे, लगभग 200 वर्षों तक। यहां से जब लड़ने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, यहां मुसलमानों के बीच में और ईसाइयों के बीच में, ये लोग यहां से यहां गए। अब यहां जब गए तो यहां पर लड़ने का काम कौन करते थे, सामंत। सेना किसके पास थी, सामंतों के पास। क्यों, क्योंकि चर्च और पोप तो जो है वो धर्म थे, लड़ने का काम सामंत जो है करते थे, सेनाई सामंतों के पास होती थी। और मैंने बताया 3 पिलर थे। सबसे ऊपर मेन बिल्डिंग कौन सी थी, धर्म। धर्म को चला कौन रहा था, चर्च और पोप। और पोप के भी नीचे सबसे पहला पिलर कौन था, सामंत। यहां जब लड़ने गए तो सामंत लड़कर के मर गए, यानी कि लगभग बहुत कम, यानी कि 5% सामंत जो है वो वापस लौटे। तो पहले जो है चर्च और पोप के खिलाफ कभी कोई आवाज उठाता था तो उसको कौन दबाता था, सामंत। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब सामंत कमजोर हो गया, सामंत मारे गए, जब वापस हुआ तो सामंत कमजोर हो गए। सामंत कमजोर हो गए तो अपने आप ही चर्च और पोप कमजोर होंगे। चर्च और पोप कमजोर होगा तो धर्म कमजोर होगा, और धर्म कमजोर होगा तो नए विचार आएंगे। नए विचार ही क्या है, पुनर्जागरण है। तो हुआ ये, सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। सामंती व्यवस्था की पकड़ जो जनता पर कमजोर हो गई। जनता जो है अब सामंता के पतन होने से चर्च और पोप के खिलाफ आवाजें उठाने लग गई, और इससे नए विचार आए। नए विचार से पुनर्जागरण को बल मिला। पश्चिम का पूर्वी विचारों से संपर्क हो गया। पश्चिम का जो है, यानी कि मैंने बताया कि यहां से लोग जो है यहां रहे, और कितने वर्षों तक रहे, लगभग 200 वर्षों तक रहे। तो जब यहां रहे, जब वापस यहां से यहां लौटे, जब 200 वर्ष यहां रह गए, जैसे मान लो अगर आप 200 साल मतलब होता 2-3 पीढ़ी। अगर मान लीजिए मैं आज की उम्र में अगर अमेरिका चले जाऊं तो मैं ये चीजें भूल जाऊंगा, और वहां की पूरी संस्कृति, पूरा ज्ञान जो है वो अडॉप्ट कर लूंगा अगर मैं 100 साल तक वहां रह गया तो, क्योंकि वहां की भाषा, वहां की बोली, वहां का कल्चर रह लूंगा। ठीक वही यहां पर हुआ कि जब यहां पर 200 वर्षों तक ये लोग रहे, इनके लोग, पुत्र सेनाई लोग रहे, और फिर हारने के बाद में जब वापस लौटे तो यहां से जो यहां का जो ज्ञान था वो ज्ञान यहां से यहां पहुंचा। और मैंने बताया था कौन सा ज्ञान था, जैसे कि कागज का ज्ञान हो गया, कागज इधर के थ्रू पहुंचा। इसके अलावा अपन देखेंगे कि यहां पर जो है वो दशमलव पद्धति हो गई। इसके अलावा कुतुबनुमा हो गया, छापाखाना हो गया। ये सारा ज्ञान जो है वो चाइना के थ्रू भारत से अरबों के माध्यम से यहां था। जब ये लोग यहां रहे तो जब हार तो गए, लेकिन यहां से जब वापस गए तो ये ज्ञान लेकर के, अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ,
ये लोग भी लेके गए, बहुत सारे वैज्ञानिक ग्रंथ जो है वो लेकर के गए। तो यानी कि कागज, दशमलव पद्धति हो गया, वैज्ञानिक ज्ञान हो गया, कुतुबनुमा हो गया, छापाखाना हो गया, ये सब जो है यहाँ से लोग यहाँ पहुंचे। और इन्हीं ने जो है यहाँ जब पहुंच गए तो इनसे क्या हुआ, इनसे जो है वो नए विचार आए, इन्हें पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में। कागज से भी आए, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, दशमलव पद्धति, कुतुबनुमा, छापाखाना, ये सब क्या है, इन विचारों से जो है यहाँ पर नए विचार आए, इन चीज़ों से नए विचार आए, नए विचारों से क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। तो मैंने बताया कि 3 परिणाम हुए धर्मविदों के। एक तो ईसाइयों की पराजय हो गई, चर्च पोप की पकड़ जो है कमजोर होगी, उसकी लोकप्रियता कम हुई, सामंती व्यवस्था का पतन हो गया, इससे भी जनता पर जो है वो लोग सामंतों की पकड़ कमजोर हो गई। नए विचार आए, नए विचार इससे यूरोप में पहुंचे और इससे क्या हो गया, पुनर्जागरण को बल मिला। तो वही अपन पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण। तो यानी कि इस धर्म युद्धों के प्रभाव से जो है पुनर्जागरण को बल मिला। अब है कागज व छापे खाने का आविष्कार। तीसरा कारण है कागज एवं छापे खाने का आविष्कार। तो अपन ने बताया कि इस कागज और छापे खाने से जो है वो यूरोप में भी पुनर्जागरण को बल मिला। कैसे कि सबसे पहले कागज जो है वो कहां पर था, चीन में। कागज की अगर बात करें अपन तो ये था चीन में। चीन से कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। भारत से कहां पहुंचा, अरबों के पास पहुंचा, अरब मुसलमानों के पास पहुंचा, क्योंकि ये व्यापारी थे जिसको अपन कुस्तुनतुनिया मान रहे हैं, इनके पास पहुंचा। और अरबों के माध्यम से जो है कहां पहुंचा, यूरोप पहुंचा। तो कागज जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार चाइना में हुआ, चाइना से भारत पहुंचा, भारत से अरब मुसलमानों के पास पहुंचा। अरब मुसलमान अपन ने देखा, जो कुस्तुनतुनिया वाली बात कह रहे हैं अपन, वो यहाँ धर्म युद्धों की बात करें, वहां पूर्वी देशों में पहुंचा इनके पास, इनसे जो है वो यूरोप में पहुंच गया। अब यूरोप में जो है कागज तो आ ही गया, कागज तो 13वीं-14वीं शताब्दी में आ गया, लेकिन 15वीं शताब्दी में जो है वो क्या हो गया, छापा खाना भी पहुंच गया। ये छापा खाना भी पहुंच गया। छापे खाने ने जो है वो यूरोप में क्रांति दे दी, लेखन कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्रांति को उत्पन्न कर दिया। और उस क्रांति से जो है वो क्या हुआ, पुनर्जागरण को बल मिला। तो अगर अपन इसकी बात करें तो कागज के बारे में ठीक वैसे ही छापाखाना भी ऐसे ही पूछा। छापाखाना भी चीन में आया। छापेखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, एक तो होता है हाथ से लिखा हुआ। इससे पहले की बात करें अपन मध्यकाल यूरोप में, तो चर्म रोगों पर चर्म चमड़े के जो वो थे उसके ऊपर लिखा जाता था। चर्म के ऊपर जो है वो लिखा जाता था, चर्म पत्रों पर लिखा जाता था, और इसलिए कागज नहीं था। और पहले क्या हुआ करता था कि इससे पहले जो है वो एक तो भाषा कौन सी थी, लेटिन थी, सिर्फ लेटिन भाषा थी। उसके बाद में जो है लिखा कौन सा, चर्म पत्रों पर। तो इस साहित्य के ऊपर जो है पहुंच सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों की थी, आम लोगों की पहुंच नहीं हुआ करती थी। लेकिन कागज आ गया तो अब कागज पर लिखा जा सकता था अपनी बातों को। दूसरा क्या हो गया, छापाखाना आ गया। ठीक जैसे कागज पहुंचा वैसे ही छापाखाना पहुंचा। कागज भी जो है चाइना में, छापाखाना भी चाइना में, चाइना से भारत आया छापाखाना भी, भारत से अरब मुसलमानों के पास पहुंचा छापाखाना, और छापाखाना जो है इसके बाद में यूरोप में पहुंचा। अब यूरोप में कहां पहुंचा पहला, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। एक बात करते हैं अपन, उसका नाम है गुटेनबर्ग। ये व्यक्ति का नाम है। गुटेनबर्ग ने जो है सबसे पहले क्या किया कि 1400 जो है वो 50 ईस्वी में जो है जर्मनी के मेंज नामक शहर में जो है वो प्रथम छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसी के द्वारा जो है एक हस्तलिखित, अभी मैं समझाऊंगा इसको, किताब छापी गई 1454 में। उस किताब का नाम था द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ये एक किताब छपी। इसके बाद में जो है 1455 में भी जो है एक किताब छपी, उसका नाम था
गुटेनबर्ग बाइबल, ये गुटेनबर्ग बाइबल जो है ये 42 पंक्तियों में थी। ये जो निकोलस ये किताब है ये 31 पंक्तियों में थी। इसके बाद में 1400 जो है 77 में एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है कैक्सटन। इसने जो है इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर इंग्लैंड में है ये, दूसरा छापाखाना खुला, दूसरा छापाखाना। इसको देखिए कि कागज और छापाखाना जो है वो चीन के थ्रू भारत में पहुंचा, भारत से जो है वो कह सकते हैं अपन अरब मुसलमानों के पास पहुंचा, अरब से जो वो यूरोप में पहुंच गया। अब यूरोप में कहाँ, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। यूरोप में सबसे पहले छापाखाना जो है वो कहाँ स्थापित हुआ, जर्मनी में स्थापित हुआ। जर्मनी में गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का। ये देखो जर्मनी, और जर्मनी में भी सबसे पहले किसने स्थापित किया, जोहान गुटेनबर्ग व्यक्ति ने। जोहान गुटेनबर्ग इसका नाम है। इसने जो है 1450 में जो है जर्मनी के एक मेंज नामक नगर था, मेंज नामक शहर था, वहां पर जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम छापे खाने की स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप में प्रथम छापाखाना कहां स्थापित हुआ, जर्मनी में। किस शहर में, मेंज शहर में। कब हुआ, 1450 में। किसने किया, जोहान गुटेनबर्ग ने किया। कब किया, 1450 में किया। तो ये पहला छापाखाना आ गया कहां पर, जर्मनी में। उसके बाद में इसी गुटेनबर्ग के द्वारा जो है दो काम किए गए। एक तो जो है इसी ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर के जो है 1454 में जो है प्रथम हस्तलिखित, प्रथम प्रिंटिंग पुस्तक जो है वो बनी, इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब जो अपन पाप मोचन पत्र, और निकोलस पंचम के पाप मोचन पत्र, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो यानी कि 1454 में जो है पहली बार यूरोप की पहली मुद्रित पुस्तक, पहली हस्तलिखित पुस्तक, पहली प्रिंटिंग पुस्तक जो है वो कौन सी थी, इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, जो 31 पंक्तियों में थी, 31 लाइनों में थी। और ये कब लिखी गई, 1454 में लिखी गई, गुटेनबर्ग के सहयोग से लिखी गई। फिर गुटेनबर्ग ने जो है वो बाइबल का जो है अपनी भाषा में या उसका अनुवाद करवाया, और वो बाइबल जो है कहलाई गुटेनबर्ग बाइबल। ये इसमें जो है वो 42 पंक्तियां थी। यानी कि 1455 में जो है गुटेनबर्ग ने बाइबल का कुछ पंक्तियों का अनुवाद करवाया, कुछ पंक्तियों को लिखा उसके ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग बाइबल बोलते हैं। ये 42 पंक्तियों में थी। तो यानी कि गुटेनबर्ग के इस छापेखाने के आविष्कार से दो क्रांति आ गई। एक तो निकोलस फिफ्थ यानी कि इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ नामक पहली मुद्रित पुस्तक छपी, एक जो है वो गुटेनबर्ग बाइबल छपी जो 42 पंक्तियों में थी। ये पहला आविष्कार था जर्मनी में। उसके बाद में सेकंड कारखाना जो है, द्वितीय प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में खोली गई। इंग्लैंड में किसके द्वारा, कैक्सटन के द्वारा खोली गई। 1477 में खोली गई और वेस्टमिनिस्टर में खोली गई। तो वही है कि 1477 में कैक्सटन में वेस्टमिनिस्टर नामक शहर में, इंग्लैंड में जो था, वहां पर दूसरा छापाखाना खोला गया 1477 में। तो यानी कि दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो इंग्लैंड में किसने स्थापित किया, कैक्सटन ने स्थापित हुआ। कहां स्थापित हुआ, वेस्टमिनिस्टर में स्थापित हुआ। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई, 1450 में हुई। किसने की, गुटेनबर्ग ने की। कहां की, जर्मनी में की। किस शहर में की, मेंज नामक शहर में की। कब की, 1450 में की। गुटेनबर्ग भी कहां का रहने वाला था, जर्मनी का ही। पहली पुस्तक कौन सी थी, पहली मुद्रित पुस्तक वो थी इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। कब हुई, 1454 में। कितनी पंक्तियां थी, 31 पंक्तियां। दूसरी पुस्तक, मुद्रित पुस्तक कौन थी, गुटेनबर्ग बाइबल, जिसमें 42 पंक्तियां थी। ये 1455 में मुद्रित की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखा। पहला छापाखाना कब खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, गुटेनबर्ग बाइबल किसने छापा, ये सब जो है। दूसरा छापाखाना इंग्लैंड में स्थापित हुआ, वेस्टमिनिस्टर में स्थापित हुआ, 1477 में स्थापित हुआ, कैक्सटन के द्वारा स्थापित किया। तो यानी कि ये जो है वो कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसी को जो है अगर लिखे हुए शब्दों में देखोगे, आप पीडीएफ में देखोगे, तो ये आ गया, ये वाली जो मैंने बोल करके पढ़ाया, वो आप चाहो तो इसको आसानी से
नोट्स के रूप में उतार सकते हो कि सर्वप्रथम जोहान गुटेनबर्ग ने 1450 में जर्मनी में के मेंज नामक शहर में प्रथम छापे खाने की स्थापना की, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जो मैंने आपको बताया। कागज पर मुद्रित प्रथम पुस्तक, जो मैंने बताया, कागज पर मुद्रित प्रथम पुस्तक कौन थी? द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ थी। द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ थी। यह कब स्थापित? 1854 में जो है ये मुद्रित हुई, और ये कितनी पंक्तियों में थी? 31 पंक्तियों में थी, यानी 31 लाइनें थी। फिर 1455 में जो है गुटेनबर्ग ने ही जो है गुटेनबर्ग बाइबल को मुद्रित करवाया, जो कितनी पंक्तियों में थी? 42 पंक्तियों में। ये 31 पंक्तियों में थी, ये 42। तो गुटेनबर्ग बाइबल जो है 1455 में स्थापित हुई। अगली लाइन, 1477 में केक्सटन नामक विद्वान ने, व्यक्ति ने जो है इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नामक शहर में द्वितीय प्रिंटिंग प्रेस, द्वितीय छापे खाने की स्थापना की। तो यानी कि नेक्स्ट हो गया ये। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, फैक्ट हैं, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसको मैंने पीडीएफ में भी देख लिया, आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि आखिर इस कागज एवं छापे खाने का क्या प्रभाव हुआ, क्या चीजें आई, इसका प्रभाव क्या हुआ, पुनर्जागरण को इसने कैसे बल दिया। ये तो कागज और छापे खाने के बारे में था, आखिर पुनर्जागरण को कैसे दिशा दी इसने। तो ये देखिए, मैंने बताया कि मध्यकाल में, यानी कि यूरोप के मध्यकाल में जो है भाषा थी लैटिन, और लिखी हुई थी ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको बोलते हैं पुरानी बाइबल थी। बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। हुआ ये कि पहले एक ही पुस्तक थी, वो थी बाइबल, और उसकी भाषा थी लैटिन, और आम लोगों की भाषा अलग थी। आम लोग जैसे अपने यहाँ पर, हमारी भाषा पहले क्या थी? साहित्य की भाषा संस्कृत, लेकिन आज भी हम संस्कृत नहीं जानते। तो अगर संस्कृत में कोई पुस्तक थी, हम उसको नहीं पढ़ पाते। ठीक वही था कि बाइबल लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट था। वो आम लोगों की, एक तो आम लोग जानते भी नहीं थे लैटिन भाषा, और वहां तक पहुंच भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि चर्च और पोप जो है, चर्च, पोप और सामंत जो है, लोगों को बेवकूफ बना दिया करते थे। कैसे? कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, वो क्या कहते थे कि बाइबल में लिखा हुआ कि मनुष्य जन्म से पापी है, बाइबल में लिखा हुआ कि पोप ईश्वर का अवतार है, बाइबल में लिखा हुआ कि पृथ्वी समतल है, बाइबल में लिखा हुआ कि पृथ्वी सेंटर में है, बाइबल में लिखा हुआ कि पोप जो है वो ईश्वर का अवतार है, उसको कोई हरा नहीं सकता। ये क्या है? ये ऐसा कहते थे कौन? चर्च और पोप। ये कह कर मानव का क्या करते थे? शोषण करते थे। दूसरी बात, अगर उनके खिलाफ कोई बोल जाता था, कोई विरोध करता था, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता था। जैसे कोपरनिकस ने भी कहा, ब्रुनो को जिंदा जला दिया। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर बोलता था, क्यों? क्योंकि कोई भीड़ में अगर कोई व्यक्ति बोलता था, तो ये पता चल जाता था कि सामने वाला जो है हमारा विरोध कर रहा है। तो उसका जब सूचना पहुंचती थी, चर्च, पोप, सामंत उसको मौत के घाट उतार देते। हजारों लोगों को ऐसा मारा गया। अब देखिए, कागज जब आ गया, छापाखाना जब आ गया, तब उससे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कैसे आ गया कि कागज जब आ गया, तो कागज पर जो है लोग लिख करके अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, और सामने भी नहीं आना पड़ता था। कैसे? कि मान लीजिए मुझे अगर विरोध करना किसी सिस्टम का, सरकार का विरोध करना मान लीजिए, और मैं विरोध करूंगा, तो कहीं ना कहीं किसी जगह अगर बंद कमरे में करूंगा तो मुझे कोई सुनेगा नहीं। मैं चाहे बाहर जाकर के एक भी आदमी के सामने बोलूंगा तो सुनेगा। तो यानी कि सूचना पहुंच गई कि किसने विरोध किया है मैंने, तो मुझे सूली पर या मुझे दंड दिया जा सकता है। लेकिन अगर कागज है तो मैं जो भी विरोध करना चाहता हूं वो कागज पर लिखूंगा, और चलते चलते रात को गिराया आऊंगा। अब किसने लिखा ये नहीं पता, लेकिन मुझे जो सूचना पहुंचानी थी वो पहुंच गई। ठीक वही बात जो है यहां पर हुई कि पहले जो है कोई भी विरोध करता था तो उससे सूली पर चढ़ा दिया जाता था। अब क्या हुआ कि कागज आने से जो है उसके ऊपर लोग लिख सकते थे। लिख करके चर्च का, पोप का, सामंत का, मानव के शोषण का विरोध कर सकते थे, धर्म का विरोध कर सकते थे। तो यानी कि इस कागज के आने से क्या हुआ कि कागज के आने से जो है वो विरोध का तरीका बदल गया। अब लोग अपने विचारों को, चर्च, पोप के जो रूढ़िवादी विचार थे उनके खिलाफ बोलने लग गए, लिख करके अपना विरोध दर्ज करने लग गए। इससे क्या हुआ? इससे नए विचार आए, बुराइयों का विरोध होने लग गया, नए विचार आए, और नए विचारों से पुनर्जागरण को बल मिला। एक बात तो ये हुआ कागज से।
दूसरा क्या हुआ कि कागज और छापे खाने के आने से जो है वो क्या हुआ कि बाइबल जो पहले लैटिन भाषा में थी अब वो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाने लग गई, यानी कि अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद हुआ। आगे जब पढ़ेंगे मार्टिन लूथर ने भी अनुवाद करवा दिया। इसके अलावा जो अपन देखेंगे कि यहाँ पर अब अभी अभी जो है गुटेनबर्ग बाइबल ने उसने भी अनुवाद करवा दिया। तो यानी कि बाइबल का अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो गया। कैसे? फ्रेंच भाषा में भी हो गया, स्पेनिश भाषा में हो गया, पुर्तगीज भाषा में, अंग्रेजी में भी हो गया, लैटिन में पहले से ही था, इसके अलावा इटालियन भाषा में भी हो गया। और जब अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो गया तो सब भाषाओं, सब व्यक्ति तक पहुंच हो गई उसकी बाइबल की। तो अब व्यक्ति जो है अपनी भाषा में लिखी बाइबल को स्वयं पढ़ सकता था। पहले क्या थी? लैटिन थी, वो भी आम लोगों की भाषा नहीं थी और बाइबल पहुंच ही नहीं पाती थी वहां तक। अब जब अलग अलग भाषा, छापाखाना आ गया, कागज आ गया, तो बाइबल का अनुवाद हो गया और आम लोगों तक पहुंच गई वो। और जब आम लोगों तक पहुंच गई तो लोग अब पढ़ने लगे कि बाइबल में वास्तव में क्या लिखा हुआ है। तो जब बाइबल को लोगों ने पढ़ा तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मनुष्य जन्म से पापी है, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पोप ईश्वर का अवतार है, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पृथ्वी सेंटर में, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पृथ्वी समतल है, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ईश्वर ने जो है पोप को जो है मानव को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बातें कह करके चर्च पोप सामंत मानव का शोषण कर रहे थे वो खुलेआम हो गई, यानी उसकी पोल खुल गई। अब यह क्लियर हो गया कि चर्च पोप तो हमको क्या बना रहा है? उल्लू बना रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? इससे नए विचार आ गए, नए बाइबल का अनुवाद हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद हो गया, नए नए विचार आ गए, लोगों ने अपना विचार का तरीका बदल दिया। तो ये देखिए यहाँ पर कि कागज और छापे खाने के आविष्कार से जो है वो बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया, बाइबल की पहुंच आम लोगों तक हो गई, लोगों के विरोध का तरीका बदल गया, वो आसानी से विरोध कर सकते थे, नए विचार आ गए, नए विचार से लोग ज़्यादा वाकिफ हुए, ज़्यादा वाकिफ हुए तो नए विचारों से पुनर्जागरण को बल मिला। तो यानी कि कागज और छापे खाने ने जो है वो यूरोप में पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो अपन ये देख लिया कि कागज छापे खाने के आने से कब कब आया, किस किस ने लेके आया, वो अपन ने देखा। अभी उसका क्या प्रभाव पड़ा ये अपन ने, मैंने बोल करके पढ़ा दिया कि कागज से जो है और छापे खाने से नए विचारों को बल मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। स्कोलास्टिक विचारधारा का प्रभाव, अपन ने कारण देख लिया कि तुर्कों द्वारा कुस्तुंतनिया पर आक्रमण का क्या कारण रहा, उसने पुनर्जागरण को कैसे बल दिया, धर्म युद्धों का क्या प्रभाव रहा, पुनर्जागरण को कैसे बल दिया। इसके अलावा अपन ने देखा अभी कि कागज एवं छापे खाने के आविष्कार ने कैसे बल दिया। अब अपन देख रहे हैं स्कोलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। इसको देखिए कि मध्यकाल में ही जो है लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी तक जो है के लगभग एक विचारधारा आई, एक विचारधारा, एक सिद्धांत चला। वो सिद्धांत क्या कहता था? वो सिद्धांत है स्कोलास्टिक। इसी को क्या क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पंडित पंथी, पंडित पंथ। इसी को बोलते हैं विद्वतावाद। इसी को बोलते हैं मतवाद। इसी को बोलते हैं तर्क बुद्धिवाद। इसने क्या किया कि आस्था के स्थान पर, आस्था के स्थान पर तर्क व बुद्धि, तर्क व बुद्धि के प्रयोग पर बल दिया। इसको देखिए, अभी मैं समझाऊंगा, लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप उसको समझ लेना। अभी सिर्फ इसको ध्यान रखिए यहाँ पर कि स्कोलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। अभी देखेंगे इसके विद्वान कौन है? एबेलोड हो गया, टॉमस एक्विनोस हो गया, रोजर बेकन हो गया, ये इसके संस्थापक लोग हैं, ये इसके प्रयोगकर्ता लोग, वो आप अभी आगे देखेंगे अपन। अभी में इसको समझिए कि एक विद्वानों में जो है एक नई प्रथा आ गई, एक नया मत चला, उसी को बोलते हैं विद्वतावाद। विद्वानों में चला एक मतवाद, नया मतवाद, तर्क, जो तर्क और बुद्धि के प्रयोग पर बल देता है, इसलिए तर्क बुद्धिवाद। पंडित पंथ, पंडित मतलब जो विद्वान हो गए, शास्त्री पंडित पंथ हो गए, जो विद्वान हो गए हो। तो हुआ ये कि एक विचारधारा आई
और वो विचारधारा एक कहती थी, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि मध्यकाल में क्या था कि जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, चर्च पोप सामान्य जो कह दिया उसी को मान लेते थे वो लोग कि हाँ पोप ईश्वर का अवतार है, मनुष्य जन्म से पापी है, कहीं पर लिखा हुआ है किसी ने कह दिया तो उसको मान लेते थे लोग। पोप ईश्वर का अवतार है, यहाँ कह सकते कि पृथ्वी समतल है, जो भी XYZ, पवित्र प्रसाद की घटना, ये भी अंधविश्वास था। और देखेंगे अब इसके बारे में क्या। तो कुछ धार्मिक अंधविश्वास थे, कुछ धार्मिक सिद्धांत थे जिसको लोग जो कि तो मान लिया करते थे कि पोप ने कह दिया तो मान लिए। अब कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमको जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो धार्मिक विद्वान कह रहे हैं, हमको वैसे कि वैसे नहीं मानना है। अगर वो कह रहे हैं या कहीं लिखा हुआ है तो हमको तर्क और बुद्धि का प्रयोग करने के बाद ही इसको मानना है। अगर तर्क और बुद्धि के बाद से हमको यकीन हो जाए कि हाँ ये जो बात है वो सही है, मानने लायक है, तो हम उसको मानेंगे। अगर वो नहीं हो रही तो उसको नहीं मानना। तो वही विचारधारा ये कि क्या हुआ कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि ईसाई धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है, ईसाई धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक नियम है, उसको हम केवल आस्था के आधार पर नहीं मानना है। यानी केवल इसलिए नहीं मानना है कि पोप कह रहा है, चर्च कह रहा है या कहीं लिखा हुआ धर्म ग्रंथ में, इसलिए नहीं मानना है, बल्कि हमको तर्क और बुद्धि से मानना है। कि हम जो है अगर तर्क और बुद्धि से ये बात यकीन हो जाए कि हाँ ये सही है तो हमको मान लेना है, चाहे कहीं पर लिखा हुआ हो, चाहे कोई भी कह रहा हो। तो यानी कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों की आस्था के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि के आधार पर व्याख्या करने वाली विचारधाराएं जो है वो क्या कहलाती है? स्कोलास्टिक विचारधारा कहलाती है। स्कोलास्टिक विचारधारा कहलाती है, विद्वतावाद कहलाता है, तर्क बुद्धिवाद कहलाता है। तो वही मैंने लिखा कि ये किसी भी धर्म ग्रंथों की व्याख्या, धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या जो है वो किसके आधार पर करती है? आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि उसके स्थान पर तर्क एवं बुद्धि के आधार पर करती है। कि किसी भी धर्म ग्रंथों में जैसे मान लो लिखा हुआ है कि पोप ईश्वर का अवतार है, या अगर कहीं लिखा हुआ है पोप मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाएगा, पाप मोचन पत्रों से पापों से मुक्ति मिलेगी, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं मानना कि लिखा हुआ है। हम लिखने के बाद में तर्क और बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और अगर ये बात हमको बैठ गई तर्क बुद्धि से तो हम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो यानी कि तर्क और बुद्धि का प्रयोग करने वाली विचारधारा धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या में, उसके विश्वास में, उसके मानने में आस्था के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि को प्रयोग करने वाली विचारधारा ही क्या कहलाती है? स्कोलास्टिक विचारधारा कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, ये आता है। इसकी अगर बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, इसके कौन लेके आया इसको, तो इसके संस्थापक जो है वो है एबेलार्ड, व्यक्ति का नाम है। दूसरा है एक्विनोस, टॉमस एक्विनोस। टॉमस एक्विनोस, एबेलार्ड और टॉमस एक्विनोस, ये दो जो है ये स्कोलास्टिक विचारधारा के संस्थापक है, फाउंडर है। आपसे दोनों में से अगर इनमें से एक पूछे आपसे तो आएगा एबेलार्ड। अगर मान लो ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से स्कोलास्टिक विचारधारा के संस्थापक कौन है, तो अगर इनमें से एक चूज करना हो, ये भी आ जाए ऑप्शन में, ये भी आ जाए और भी कोई आ जाए, तो आपको करना ये वाला। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो तो फिर अपने आप ही एक को कर देना। तो एबेलार्ड और टॉमस एक्विनोस ये स्कोलास्टिक विचारधारा के संस्थापक है। एबेलार्ड ने क्या कहा था? एबेलार्ड ने कहा था कि धार्मिक ईसाई धर्म के सिद्धांतों को केवल इस आधार पर नहीं मानना चाहिए कि वो आस्था पर है, बल्कि तर्क के आधार पर मानना चाहिए। कि कोई भी बात जो है व्यक्ति को दबाव से, डर से, भय से नहीं मानना चाहिए, बल्कि तर्क और बुद्धि पर खरी उतरे तभी उसको मानना चाहिए। ये एबेलार्ड के कथन थे, अभी लिखा हुआ भी है, मैं आगे बता दूंगा। तो एबेलार्ड और टॉमस एक्विनोस ने जो ये दोनों जो है इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। और इस क्षेत्र में इसका सबसे अधिक प्रयोग करने वाले लोग, सबसे अधिक प्रयोग करने वाला वो है रोजर बेकन। स्कोलास्टिक विचारधारा का जो व्यवहारिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ये तो इन्होंने तो दिया सिद्धांत कि ऐसा होना चाहिए, उसका प्रयोग कौन है? रोजर बेकन। रोजर बेकन ने सबसे अधिक व्यापक प्रयोग किया स्कोलास्टिक विचारधारा का। अरस्तु के धर्म ग्रंथों के अध्ययन में किया, बहुत सारे लोग धार्मिक सिद्धांत थे उनके लिए भी किया, तो व्यापक प्रयोग रोजर बेकन ने किया। रोजर बेकन ने जब अरस्तु के धर्म ग्रंथों को प्रयोग किया तो उसने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मुझे ये
एहसास होता है जब मैं अरस्तु के धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूं कि अरस्तु के धर्म ग्रंथों को जला देना चाहिए। यह तक स्टेटमेंट दे दिया उसने। क्यों? क्योंकि इससे व्यर्थ का समय भी नष्ट होता है और दूसरा जो अज्ञान का भी उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु का जो तर्क शास्त्र था उसमें कुछ धार्मिक बातें लिखी हुई थी कि हमको मानना कब चाहिए, जब हमारा तर्क हो। तो उसने कहा कि जब तर्क और बुद्धि का प्रयोग हो तभी मानना चाहिए। तो अरस्तु ने कुछ बातें की जो इसको स्वीकार नहीं होती, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्कोलास्टिक विचारधारा का संस्थापक कौन है? एवेलोड और एक्विनोस। इसका प्रयोग करने वाला कौन है? रोजर बेकन जो है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, रोजर बेकन। इसी को लिखे रूप में देखोगे तो ये आगे लिखे हुए जो मैंने बताया अभी आपको, जो मैंने अभी बोल के बताया वो आ गया कि स्कोलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। इसका अर्थ क्या हुआ, किसे कहते हैं स्कोलास्टिक? तो ईसाई धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या, ईसाई धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या आस्था के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि के माध्यम से करने वाली विचारधारा। यानी कि ईसाई धर्म के जो सिद्धांत है, जो परंपराएं है, उनकी व्याख्या आस्था की बजाय तर्क और बुद्धि पर जो करती है, उसके आधार पर जो करती है, उसी को बोलते हैं स्कोलास्टिक विचारधारा। फिर इसको पंडितपंथी, तर्क बुद्धिवाद, मतवाद, विद्वतावाद भी कहा जाता है किसी स्कोलास्टिक विचारधारा को। फिर आगे, स्कोलास्टिक विचारधारा के संस्थापक है एबेलोड और थॉमस एक्विनोस थे, जो मैंने अभी बताया। फिर इसके व्यापक प्रयोग करता थे रोजर बेकन। सबसे अधिक रोजर बेकन ने जो है इसको अधिक, एक फ्रांसिस बेकन है जो विज्ञान के जन्मदाता कहलाते हैं। ध्यान रखना, रोजर बेकर और फ्रांसिस बेकन। अभी फ्रांसिस बेकन के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तो रोजर बेकन यह है स्कोलास्टिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और फ्रांसिस बेकन विज्ञानवाद के जन्मदाता कहलाते हैं, वो आगे चलेंगे फाउंडर कहलाते हैं। तो व्यापक प्रयोग करता है स्कोलास्टिक, वो है रोजर बेकन। अब इनके स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बोल के बताया। खतन बहुत फेमस कथन है, और यह है एबेलोड का कथन है। ध्यान रखिएगा, लोगों का ईसाई धर्म के प्रति विश्वास तर्क और बुद्धि से लोगों में, इसको ऐसा कर लीजिए, लोगों में ईसाई धर्म के प्रति विश्वास तर्क और बुद्धि से जगाया जा सकता है, न कि डर व दबाव से। यह कौन कह रहा है? यह एबेलोड कह रहा है। यह कह रहा है कि लोगों में ईसाई धर्म के प्रति अगर, जैसे कि चर्च और पोप क्या कर रहे थे, डरा करके कि जन्म से पापी है, आप इधर नहीं जाओगे, मैं ईश्वर का अवतार हूं, पाप मोचन पत्रों को खरीदो बेचो, ये डरा रहे थे, तब लोग मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डराने से नहीं बल्कि तर्क से, बुद्धि से होना चाहिए जब उनको विश्वास हो जाए। तो वही है, लोगों में ईसाई धर्म के प्रति विश्वास तर्क और बुद्धि से जगाया जा सकता है, न कि दबाव और डर से। ये किसका कथन है? एबेलोड। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आया था नेट जीआरएफ में पूछ लेता हूं। फिर रोजर बेकन का प्रसिद्ध कथन है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लेक्चरशिप में जो क्वेश्चन है, ऐसे कैसे लाइन आई हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। रोजर बेकन, यदि मेरा बस चलता, ये कह रहा कौन? रोजर बेकन। यदि मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, यानी कि जला देता, क्योंकि इसके अध्ययन से समय की बर्बादी होती है और मिथ्या विचारों से अज्ञान बढ़ता है। बहुत बड़ी लाइन है, क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता, बस इतना ध्यान रखना। ये कहता कि यदि मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सिद्धांतों को, या अरस्तु के जो है वो सारे ग्रंथों को ही जला देता। ये है, तो यानी कि अरस्तु के कट्टर विरोधी रहे वो जो है रोजर बेकन। तो यानी कि ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हो गया उसके कारण स्कोलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। तो ये कुछ नेक्स्ट कारण अपन पढ़ रहे हैं कि नवीन भौगोलिक एवं समुद्री मार्गों की खोज। तो नेक्स्ट कारण में देखते हैं अपन। नेक्स्ट कारण,